गोड़ लागतानी समाचार बटुए चौगाई प्रखंड के पांडेपुर से। खबर के हेडलाइन सुनी। गाजा बाजा के साथ भइल अंतर्राष्ट्रीय संत जियर स्वामी के भव्य स्वागत। पांडेपुर शिवाला पे देहनी प्रवचन। खबर का बटुए विस्तार से जानी। अंतर्राष्ट्रीय संत बक्सर जिला के एक तरह से कहल जाओ तो इस जिला से ही ना पूरे विश्व में आपन प्रवचन से छाप छोड़े वाला त्रिदंडी स्वामी महाराज के सानिध्य में रहे वाला अंतर्राष्ट्रीय संत जियर स्वामी महाराज के आगमन चौगाई प्रखंड में होखे के रहे। जेकरा बाद चौगाई प्रखंड के चौगाई सहित पांडेपुर के सैकड़ों के संख्या में भक्त एक दर्शन पावे खातिर निसगढ़ी पुल के पास पहुँच गए। ओहिजा बैंड बाजा से लेके डीजे तक रहे आ चारों ओर यह सुनाई देत रहे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ई ध्वनि ऐसन आकाश में गूंजत रहे जैसे लागत रहे कि सीधे सीधे साक्षात भगवान दर्शन देवे वाला बड़ा। एक बाद अंतर्राष्ट्रीय संत जियर स्वामी के आगमन भइल। सारा भक्त लोग जियर स्वामी महाराज के जयकारा लगावत पांडेपुर के पश्चिम पोखरा पे जहाँ शिव मंदिर स्थापित बटुए ओहिजा महाराज पहुँचनी। अपन प्रवचन से सैकड़ों नर नारी के कान के आत्मा के तृप्त कैनी। यह कार्यक्रम में भूमिका सबके अग्रणी रहे। केहू एक आदमी के नाम निहल जाई तो ये उचित ना होई। सारा लोग तन मन धन से यह कार्यक्रम में लागल रहे। सबसे बड़ खूबी देखे के मिलल कि जियर स्वामी महाराज उहे संत हैं जेकर प्रवचन खातिर लोग के सालों भर लाइन लगावे के पड़ेला। उहे संत हैं जहाँ बड़का से बड़का पंडाल सजावल जाला, वह मंच से यहाँ के अपन प्रवचन करीला। लेकिन आज सादगी भरा प्रवचन भी देखे के भोजपुरिया समाचार मिलल, जहाँ श्रद्धा से भाव से अगर कोई व्यक्ति यह दरबार में जाला, ये भगवान के दरबार में जाला, त्रिदंडी स्वामी महाराज के दरबार में जाला, तो ओकर भक्ति या भाव से सारा धन पंडाल सब फीका पड़ जाला। ई देखे के मिलल पांडेपुर गांव में। ये छोट मंच से इतना बड़ा संत जे अंतर्राष्ट्रीय संत के ख्याति प्राप्त कइले बा, आपन प्रवचन से सबके मंत्रमुग्ध कर दी। रउरा सबके बता दी कि संभवतः नवंबर अंतिम में जियर स्वामी के प्रवचन जौन की ज्ञान कथा होला उ होखे, ऐसन सूचना मिल रहा बा भोजपुरिया समाचार के। रउरा सभे प्रवचन सुनी आ शेयर करी, कमेंट जरूर करी। जय श्री राम। कोई भी जाने पर तैयार नहीं हुआ। हम और आपकी बात नहीं है, हम सब लोग की यही स्थिति है। इस दुनिया में हम कष्ट में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप में हम इस दुनिया से अलग नहीं होना चाहते। नारद जी महाराज ने जो भी प्राधिकार पत्र था वो भगवान नारायण के हाथों में सौंप दिया। प्रभु आप जो भी दुनिया में करते हैं इसी के पात्र दुनिया के लोग हैं, इसलिए आप जो द्वारा जो भी होता है ये ठीक ही होता है, ठीक ही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने इस मानव शरीर को दिया है। ये मानव शरीर प्रमोशन और डिमोशन दोनों के लिए बताया गया है। इसके द्वारा हम प्रमोशन भी कर सकते हैं, इसके द्वारा डिमोशन भी कर सकते हैं। अगर शास्त्र मर्यादा संस्कृति से पीछे हट करके अपने जीवन जिया तो हमने डिमोशन कर लिया। शास्त्र की मर्यादा को अगर हमने पालन किया तो हमारा प्रमोशन हो जाता है। वही जहाँ से कहते हैं निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम बलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। निर्देहमाद्यम, व्यास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर जो है माध्यम है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों की प्राप्ति का अगर कोई माध्यम है ये मानव शरीर है। As you like it, जो आपकी पसंद हो, अर्थ की कामना हो, धर्म की कामना हो, संसार की स्थिति में रहना चाहते हो, सब कुछ अगर देने वाला है तो मानव शरीर ही द्वारा प्राप्त हुआ। निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, इतना ही नहीं, ये मानव के शरीर को हमने सुलभता से प्राप्त किया है, जो बाद में चल करके दुर्लभ हो जाएगा।
सुलभम, रास्ता दे दीजिए, हाँ रास्ता दे दिखा जाने क्या है वो आगे चल करके दुर्लभ हो जाएगा। या सुलभम सुदुर्लभम, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वो हम मनुष्य इनको प्राप्त किए हैं। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ, हमेशा कहते रहता हूँ, देवता लोग डिमोशन में, हम मनुष्य प्रमोशन में हैं। बात समझेगा, भले हम देवता की पूजा करते हैं लेकिन देवता लोग डिमोशन में हैं। आप एक ऐसे महात्मा जी तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो देव लोग बहुत जो उनकी आयु होती है उस आयु को भोगना पड़ता है, और आयु को भोगने के बाद अगर कहीं अच्छा व्यवहार कर्म नहीं हुआ, ये जन्म में कि देवता लोग देवते बने रहेंगे, डिमोशन हो जाता है। आपने सुना होगा स्वर्ग के राजा नहुष राजा थे, स्वर्ग के थोड़ी सी गलती हुई मरकर क्या हुए, राजा नहुष स्वर्ग में रहते थे, स्वर्ग के मालिक थे, थोड़ी सी गलती हुई और उस गलती के कारण राजा नहुष को मरकर के अजगर सांप बनना पड़ा।